Dear aspirant, today we are here to discuss BPSC TRE। आप लोग को पता है कि एक BPSC पर गया है और एक स्टेट का एग्ज़ाम हुआ है, उसके बाद BPSC एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो जिनका 9-10 में इंग्लिश का पेपर है या +2 में इंग्लिश का पेपर है, उनके लिए मैं क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। और सबसे पहले आज इंट्रोडक्शन क्लास है, उसको ध्यान से आप लोग देखेंगे और इसको शेयर भी करेंगे। अगर लास्ट एग्जाम के बारे में बातचीत करें तो ये लास्ट एग्जाम का क्वेश्चन है, जिसमें जनरल स्टडी एंड इंग्लिश है। टोटल मैक्सिमम मार्क्स 120 मार्क्स का रहता है, जिसमें 40 मार्क्स जनरल स्टडीज रहते हैं और 80 मार्क्स आपके सब्जेक्ट यानी इंग्लिश से रहते हैं। अब है कि इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए पार्ट 2 इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहले आपको इसमें दिया हुआ है पैसेज। तो पैसेज इसमें बहुत सारे पैसेज पूछे जाते हैं, कम से कम 3-4 पैसेज पूछे जाते हैं और उसी पर बेस्ड आपका क्वेश्चंस रहता है। जो नीचे आपका क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ रहता है और उसी को पढ़ करके, उसी को समझ करके आपको क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है। क्वेश्चन जो पैसेज बेस्ड रहता है वो उतना हार्ड नहीं रहता है। आप अगर पैसेज को अच्छी तरह से समझ रहे हैं तो बिल्कुल आसान पैसेज पूछा जाता है। उसके बाद ये सेकंड पैसेज है, उसके बाद देखिए ये थर्ड पैसेज है। पैसेज जितना भी इस बार पूछा गया था वो सारा फैक्चुअल पैसेज था। फैक्चुअल पैसेज दैट मीन्स जो फैक्ट पर बेस्ड होता है, वो सारा चीज फैक्चुअल पैसेज था। +2 के बारे में बातचीत कर रहे हैं। 5 पैसेज पूछे गए थे आपको। उसके बाद है देखिए एरर करेक्शन है। एरर करेक्शन में ये सब क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें आप देख सकते हैं अगर आप और भी चीजों का मतलब बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, ये एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग सोल्व किए होंगे कि इसमें जो है कोई एक पार्ट में गलत है और एक उससे जो है आपको ये बताना है कि किस पार्ट में गलत है। और अगर गलत नहीं है तो ये ऑप्शन होगा। अगर एक से अधिक, इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें एक ऑप्शन है मोर देन 1, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला है। आप एक से अधिक भी इसमें गलती रह सकती है, इसलिए आपको ध्यान से समझना है, उसके बाद बनाना है। ये एरर करेक्शन है। एरर करेक्शन आपको नाउन से भी मिलेंगे, आपको कंजंक्शन से भी मिलेंगे, टेंस से मिलेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से मिलेंगे। ये सब से एरर करेक्शन पूछा गया है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को देखिए, व्हाट इज दिस मैडनेस बिहेवियर। दिस मैडनेस बिहेवियर, अगर आप जानते हैं कि पोजीशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का अपना अपना पोजीशन होता है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज दिस मैडनेस बिहेवियर। अब यहाँ पर बिहेवियर जो दिया हुआ है, बिहेवियर क्या है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नॉन है। तो हम जानते हैं कि नॉन के पहले एडजेक्टिव या एडजेक्टिव के इक्विवेलेंट आता है, नॉन के पहले नॉन नहीं आते हैं। यहाँ पर मैडनेस जो है वो नॉन दिया हुआ है, यहाँ पर मैड होना चाहिए क्योंकि मैड एडजेक्टिव होता है। तो अगर मैडनेस लिखा हुआ है तो गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से बहुत सारे हैं, जैसे ईच ऑफ द मेंबर है, तो आप जानते हैं कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद सिंगुलर नाउन आता है। डायरेक्ट नाउन आएगा तो सिंगुलर आएगा, लेकिन ईच ऑफ रहेगा तो ये प्लूरल आता है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे मिलेंगे, बहुत इजी है, लेकिन सिर्फ जो है आपको
थोड़ा ध्यान देना है, समझना है। ये एरर करेक्शन है। उसके बाद देखिए आपको वॉइस दिया हुआ है, इसमें वॉइस दिया हुआ है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस या पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए आपको आएंगे। उसके बाद सेंटेंस को जंबल वर्ड्स भी रहता है जो आपको अरेंज करने होते हैं कि कौन कहां पे होगा ये चीज। उसके बाद जो है आपको वर्ड्स को पहचानना होता है कि ये क्या है, ये आइटम्स है कि प्रभाव है कि कोई कहावत है, इसको अच्छी तरह से समझना होगा। उसके बाद देखिए इसमें जो है दिया हुआ है, इसमें एडजेक्टिव को आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस सेंटेंस में एडजेक्टिव क्या है। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है कि कौन से वर्ड से जो है वो फिल होगा, कौन सा वर्ब का फॉर्म्स आएगा। ये टाइम एंड टेंस से है। ये आप देख सकते हैं कि ये पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन से दिया गया है कि दिस इज ब्लैंक्स स्कूल। अब स्कूल दिया हुआ है तो नॉन, पहले कॉन्सेप्ट जो आपने जाना कि स्कूल नॉन है तो नॉन के पहले एडजेक्टिव आता है, इसलिए आवर होगा या ये आवर होगा। और लास्ट में नॉट दिया हुआ है तो प्रोनाउन के बाद कभी भी नॉन नहीं आता है, ये आप लोग को पता होगा। तो यहाँ पर आवर्स जो दिया हुआ है वो प्रोनाउन है। अगर हम आवर लिखेंगे यहाँ पर, अगर ये ऑप्शन पुट अप करते हैं तो इसके बाद हमको नॉन देना होगा क्योंकि ये एडजेक्टिव है। इसी तरह से आप ये फिल इन द ब्लैंक्स है, बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे आप देख रहे हैं कि वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू ब्लैंक्स 9 AM, इसमें फॉर होगा कि सिंस होगा। ये सब आसान सा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। उसके बाद इसमें ये डिग्री से रिलेटेड दिया हुआ है। उसके बाद कुछ वर्ड्स भी दिए हुए हैं, आपको सेंटेंस भी पहचानने होते हैं और इसमें समझना होता है कि कौन एक्सक्लेमेटरी है, पजेसिव है, एम्फैसिंग है, ये सब एडजेक्टिव। आपको कंजंक्शन दिया हुआ है कि इसमें जो यूज हुआ है वो क्या है, ये सब सारा चीज आपको पहचानने। तो सिंगुलर से प्लूरल फिर दिया हुआ है। उसके बाद देखिए कि इसमें आपको ही इज एन ऑलमोस्ट अ ड्रंकर्ड, इसमें इसका करेक्ट फॉर्म क्या हो सकता है वो दिया हुआ है। फिर गलत लिखा हुआ है, उसका करेक्ट फॉर्म क्या होता है वो लिखना है। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी इसमें पूछे जाते हैं, एक से अधिक। उसके बाद देखिए ये आप लोग बनाते होंगे, अगर एसएससी या बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आप जरूर बनाते होंगे। इसको बोलते हैं क्लोज टेस्ट। इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है और उस पैराग्राफ को आपको समझना है कि ये फैक्चुअल है कि ये किसी कहानी पर बेस्ड है। तो उसके अनुसार आप यहाँ पर वर्ड को आपको देखना है। जनरली ये सब बैंकिंग में पूछा जाता है। उसके बाद देखिए ये सब जो दिया गया है छोटा छोटा एक पैसेज के तौर पर, पैराग्राफ के तौर पर दिया गया है और उसके रिगार्डिंग जो है नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है और उसको आपको सोल्व करना है। ये सब सारा चीज, तो बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो आप आसानी से बना सकते हैं। ये जितना भी हमने क्वेश्चन दिखलाया उतना वास्ट नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। आपने जब कंपटीशन की तैयारी की होगी या चाहे तो आपने 9-10 में पढ़ा होगा, 11-12 में पढ़ा होगा, वो सारी चीज़ें जो है इसमें आपको मिल जाएंगे। तो सिर्फ प्रैक्टिस हम लोग करेंगे और तुरंत जो है वो जैसे ही बीपीएससी का अगर नोटिफिकेशन आता है कि कब एग्ज़ाम होगा, उसी दिन से ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे। एक महीने नहीं तो 15 दिन में आपका फुल प्रिपरेशन कराएंगे। थैंक यू।